मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों के बारे में ऐसा विवादित बयान दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में जमकर तूल पकड़ लिया है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में हुए प्रदेश स्तरीय सरपंच सम्मेलन में उन्होंने कहा, कोई सचिव अगर काम नहीं करेगा तो उसको हटा देंगे, इनकी क्या औकात है। उनके इस तंज ने पंचायत तंत्र के प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। वहीं विपक्षी दलों ने इस बयान की कड़ी निंदा की है और माफी की मांग भी की है। नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज की वीडियो में हम मोहन यादव के बयान की विवेचना करेंगे और जानेंगे कि नेता जिन्हें जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है वे ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने भाषण में पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों की क्षमता और औकात पर सीधे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पंचायत के सरपंच ही गांव की तस्वीर और तकदीर बदल सकते हैं तथा सचिवों और रोजगार सहायकों को यह समझना चाहिए कि उनका काम सरपंच की मर्जी से चलना चाहिए। यदि कोई सचिव काम में लापरवाही करता है तो सरकार उसे तुरंत हटा देगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंचायत ही सरकार की सबसे पहली इकाई है और इसे मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। कोई अगर सचिव नहीं करने वाला हटा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? जब कोई तकलीफ देगा सचिव है, सहायक सचिव है, इनकी क्या होगा। मेरे को लगता है कि यार सरपंच के मामले में कोई दिक्कत आ रही, सरकार ने निर्णय किया तो उसको ठीक करने का काम हमारा है। ये तो चिंता की बात थोड़ी ताली वाली बजा के बताओ अगर मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने पंचायतों के लिए कई घोषणाएं भी की, जैसे कि 2026 तक हर गांव में शांति धाम बनाने की योजना, पंचायतों को कुटीर उद्योग के जरिए रोजगार सृजन का भरोसा, 2472 अटल पंचायत भवनों के निर्माण की स्वीकृति और पंचायत प्रतिनिधियों को 25 लाख तक के विकास कार्यों की स्वीकृति का अधिकार देना। इनके बावजूद सचिवों पर निशाना साधने वाला यह बयान प्रशासनिक मोर्चे पर बहुत विवादित साबित हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस बयान को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए हानिकारक बताया और कहा कि मुख्यमंत्री की यह भाषा सत्ता के अहंकार का प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि सचिव और रोजगार सहायक संविधान द्वारा परिभाषित प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा हैं, न कि किसी की निजी संपत्ति। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से माफी मांगने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे आंदोलन पर उतरेंगे। इस बयान से कर्मचारियों का मनोबल भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि वे पंचायतों में सरकार की योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी निभाते हैं और इस तरह की भाषा से शासन प्रशासन में सामंजस्य बिगड़ सकता है। यह बयान सिर्फ राजनीतिक का मुद्दा न बनकर ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक सहयोगियों के बीच तनाव का कारण भी बन गया है। पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों के लिए यह अपमानजनक माना गया, जिससे पंचायतों के विकास कार्यों को लेकर चल रही सरकार की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लग गया। मुख्यमंत्री के इस विवादित बयान ने लोकतंत्र के आधार, पंचायती राज की स्वस्थ प्रणाली और सरकारी कर्मचारियों के प्रति सम्मान के मूल्य को भी चुनौती दी है। चलिए अब जान लेते हैं कि नेता गाली क्यों देते हैं। राजनीति में गाली देने की पीछे असली सच्चाई क्या होती है। पहला है ताकत और दबदबा दिखाना। नेता गाली देकर अपने विरोधियों को कमजोर या डरा धमका कर सत्ता का प्रदर्शन करते हैं। इससे उनके समर्थकों में एक तरह का जोश और सत्ता का एहसास फैलता है। सियासी जवाबी हमले। जब विपक्ष या मीडिया द्वारा तेज सवालों या आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है तो नेता गाली देकर अपना बचाव करते हैं या विपक्षी को मानसिक रूप से कमजोर बनाना चाहते हैं। भावनाओं का विस्फोट। नेताओं का गाली देना कभी कभी उनके गुस्से, दबाव या निजी मनोस्थिति का निर्वचन भी होता है। राजनीति के तनावपूर्ण माहौल में अनुशासित भाषा का पालन न कर पाना भी वजह हो सकती है। विरोधी दलों को नीचा दिखाना। नेताओं का आरोप होता है कि विपक्षी दल गाली देते हैं तो वे भी उसी भाषा में जवाब देते हैं, जिससे राजनीतिक रुकावटें और बढ़ जाती हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ये भी बताइए कि क्या नेताओं को गालियां देनी चाहिए, उनके ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त किया जाना चाहिए या नहीं। आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।